प्रिय भाई बहनों, अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता पाठ का अगला अवतरण देखेंगे। मकदूनिया का बादशाह डिमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला। ये वह बोलो, इसका भी संदर्भ पहले ही की तरह से है। पाठ का नाम और पाठ के रचयिता जानते हैं, देखेंगे इसको। मकदूनिया एक राज्य था जहां का शासक डिमेट्रियस था। डिमेट्रियस राजकाज करते हुए जब कुछ दिन बीत जाता था तो वह कुछ दिनों के लिए राज्य का काज छोड़कर और अपनी समकक्ष अपने 8-10 मित्रों को 10-5 मित्रों को साथियों को एक साथ लेकर राजकाज से अलग किसी स्थान पर विषय वासना में लीन हो जाएगा। अर्थात उन मित्रों के साथ वह सांसारिकता में लग जाता था। अर्थात वह विलासी स्वभाव का व्यक्ति था। भोग विलास उसके जीवन का लक्ष्य था। वह राजकाज से कुछ दिनों का अवकाश लेकर भोग विलास और वासना के कार्यों में लिप्त होता था, किसी अच्छे कार्य में लिप्त नहीं होता था। किसी अच्छे कार्य के लिए राज्य का काम नहीं छोड़ता था। अब राजकाज से अलग होने के लिए कोई न कोई बहाना होना ही चाहिए। लेखक ने उदाहरण दिया, एक बार बीमारी का बहाना लेकर वह अपने कुछ मित्रों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा था। तभी उसके पिता के मन में यह भाव आया कि क्यों न मैं अपने पुत्र से मिलूं। सुना है कि वह बीमार है, उसकी क्या स्थिति है, स्वस्थ होगा नहीं होगा, यह जानने के लिए वह अपने पुत्र के पास गया। जब अभी कमरे से बाहर था तभी देखा कि डिमेट्रियस के कक्ष से, उसके कमरे से एक हंसता हुआ नौजवान कमरे से बाहर निकल रहा है। इस प्रकार उस हंसते हुए नौजवान को डिमेट्रियस के कमरे से जब उसने बाहर निकलते देखा, कुछ बोला नहीं, समझ गया। कमरे के अंदर गया। पिताजी को देखने के बाद डिमेट्रियस ने पिता से अपना समाचार बताया, पिताजी, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, अर्थात मुझे बुखार हो गया था। अभी अभी मेरा बुखार उतरा है, अभी अभी मुझे जो ज्वर हुआ था उस ज्वर ने अभी अभी मुझे छोड़ा है। पिता ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया, कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। अर्थात डेमेट्रियस को कौन सा बुखार पकड़ा था, कौन सा ज्वर था, उसे कौन सी बीमारी थी? गलत मित्रों की संगति, गलत मित्रों की संगति की बीमारी डेमेट्रियस को थी। और उस बीमारी को, उस गलत मित्र रूपी बीमारी
बाहर निकलते हुए उसके पिता ने देखा था और उसने बधे हुए वाक्य में पुत्र से कह दिया कि हाँ, कमरे से बाहर हुआ मुझे मिला था। संकेत कर दिया कि पुत्र, तुम्हें कुसंगति का रोग है, बुरे लोगों की मित्रता का रोग है। भाव क्या है? बुरे लोगों की जो संगति है वह किसी भयानक बीमारी से कम नहीं है। जिस प्रकार बीमारी हमारे शरीर को कमजोर कर देती है, मस्तिष्क को काम करने के लिए कमजोर बना देती है, उसी तरह से बुरे लोगों की संगत भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान करती है, अनिष्ट करती है। आगे देखेंगे, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बहनों, तो कुसंग का ज्वर, कुसंग माने बुरे लोगों की संगति, कुपसर्ग है, संग शब्द है, संग माने साथ, मित्रता, दोस्ती, कु माने बुरी। तो बुरी संगति, बुरे लोगों की संगति, बुरे लोगों की जो मित्रता है वह सबसे भयानक ज्वर के समान है। और यह जो बुरे लोगों की संगति रूपी जो बुखार है वह केवल आपकी नीति अर्थात आपके विचार, सद्वृत्ति माने अच्छी आदतों का ही विनाश नहीं करती। भाव क्या है? बुरे लोगों की संगति से मनुष्य का विचार भी बुरा हो जाता है, गंदा हो जाता है, और सद्वृत्ति जो उसकी अच्छी आदतें होती हैं वह भी मिट जाती हैं और उसकी आदतें बुरी हो जाती है, अर्थात वह दुर्वृत्ति में बदल जाती है, कुवृत्ति में बदल जाती है। फिर लेखक ने कहा, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता, क्षय माने विनाश। बुरी लोगों की संगति, खराब लोगों की दोस्ती मनुष्य के बुद्धि का भी विनाश करती है, क्षय माने विनाश करती है। तो कुसंगति मनुष्य के विचार, उसकी अच्छी आदतों और उसकी बुद्धि को नष्ट कर देती है, दिशा भ्रमित कर देती है, गलत दिशा में ले जाती है। फिर लेखक ने कहा कि यदि किसी युवा पुरुष की संगति अर्थात किसी युवक का साथ, किसी युवक की मित्रता यदि बुरी होगी, गलत होगी, खराब होगी, तो पैरों में फंसी हुई, पैरों में बधी हुई चक्की के समान होगी। जैसे समझेंगे, हमारे पैर को किसी चक्की से बांध दिया जाए, अर्थात किसी बड़े पत्थर के टुकड़े से बांधकर और नदी में गिरा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या वैसे ही धरती पर ही कहीं हमारे पैरों में बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े को बांध कर छोड़ दिया जाए, परिणाम क्या होगा? हम उस बड़े पत्थर के टुकड़े को खींचकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि वह पत्थर का टुकड़ा, वह चक्की जो है हमें पीछे की ओर खींचेगी, अर्थात हम आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे लेकिन वह हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। बुरे लोगों की संगति वैसे ही होती है, हम आगे बढ़ते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वह हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, और धीरे धीरे अवनति के गड्ढे में, अवनति माने पतन, विनाश के गड्ढे में गिराती जाएगी। जो बुरे लोगों की संगति है वह पैरों में बंधे हुए चक्की के समान है, बड़े विशाल पत्थर के उस टुकड़े के समान है, जो हमें किनारे तक नहीं आने देती, बल्कि गर्त में या गड्ढे में
गिराती जाती है, डुबो देती है। यदि वही अच्छी होगी, अर्थात अच्छे युवक के साथ हमारी मित्रता होगी, तो वह कैसे होगी? उदाहरण दिया, सहारा देने वाली बाहु, बाहु माने भुजा। यदि हम कहीं गिर रहे हैं, लटके हुए हैं और नीचे जाकर गड्ढे में गिरना, पत्थर पर गिरना, खाई में गिरना निश्चित है, लेकिन कोई मजबूत युवक, कोई मजबूत व्यक्ति अपनी भुजा से हमको पकड़ के अपनी ओर खींचता है, तो वह खींच कर हमको बचा लेता है। तो बाहु माने होती है भुजा। यदि वह अच्छे युवक की संगति होगी, मित्रता होगी, तो हमको सहारा देकर ऊपर उठाने वाली मजबूत भुजा के समान होगी, जो लगातार उन्नति की ओर उठाती जाएगी, अर्थात हमें विकास की ओर ले जाएगी। हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति हमें अग्रसर करेगी। कहने का भाव क्या है? बुरे लोगों की संगति, बुरे लोगों की मित्रता हमें विनाश की ओर ले जाती है, और अच्छी मित्रता, अच्छे लोगों का साथ हमें विकास के पथ पर, लक्ष्य के पथ पर अग्रसर करता है, आगे ले जाता है। प्रिय भाई बहनों, इस अवतरण से संबंधित प्रश्न यहाँ अंकित है। अवतरण का संदर्भ लिखना है, पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम। प्रश्न दिया है, डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था? उत्तर इस अवतरण में है, छांट के लिखना है। कुसंग का ज्वर कैसा होता है? इसका उत्तर इस अवतरण में है, इसमें से पढ़ के और अपने शब्दों में लिखना है। अवतरण की व्याख्या लिखे। इस अवतरण की व्याख्या जो बताई गई है, उसे सुनकर, मनन कर, अध्ययन कर और अपने शब्दों में उत्तर पुस्तिका में लिखना है, उसका अभ्यास करना है। और इसकी भाषा परिष्कृत संस्कृत खड़ी बोली है, और इसमें कवि ने विवेचनात्मक शैली के साथ साथ उदाहरण शैली का प्रयोग किया। उदाहरण के द्वारा कुसंगति और सुसंगति को समझाने का प्रयास किया है। दोनों में क्या अंतर है, इसको बताने का प्रयास किया है, और उस अंतर को बताते हुए आपको अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों से मित्रता करने का उपदेश दिया है, निर्देश दिया है, संदेश दिया है। शेष अगले अंक में धन्यवाद।